देश भर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप हमारे लंत्रानी मीडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि कोशिश हमारी और हौसला आपका। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नईम कांगरेकर, आपका लंत्रानी मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मिलने के लिए तिरंगा फाउंडेशन के चेयरमैन जो हैं सईद मूसा साहब, और बहुत ही मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं, मदनपुरा के रहने वाले, और इन्होंने अपने बहुत ही सोशल एक्टिविटीज़ में अपना नाम कमाया है और इनको बहुत ही लोग जानते भी हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह। और आज इनसे जानना चाहेंगे कि इनके असल मुद्दे क्या है और इनके एरिया में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह से ये इन दिक्कतों से ये जूझ रहे हैं और किस तरह से इनको इस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बाकी तमाम लोग इन तमाम दिक्कतों से भाग रहे हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है कि जो आपने ये सब ये पूरा सैनिटाइजिंग वगैरह करवा रहे हैं और ये सूट्स वगैरह आपने ला के रखा हुआ है, जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, जो फ्री राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, किस तरह से आपको यहाँ तमाम चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ रही है आज कोविड-19 को लेकर? सबसे तो पहले मैं आपकी मीडिया की तरफ से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने घरों में रह के अपने खुद की हिफाजत और अपने घर वालों की हिफाजत करें। और दूसरी बात यह है कि हमारे इलाके के अंदर या पूरे बम्बई के अंदर जो कॉमन जो पेशेंट है, जिनको डायलिसिस है, जिनको हार्ट की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आज की तारीख के अंदर अस्पतालों ने उनका यहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उस मरीज़ वो लोग कहाँ जाएंगे? अब वो लोग कह रहे हैं कि आपको कोविड-19 का आपको सर्टिफिकेट लाना है। गवर्नमेंट ने आज ही जो है प्राइवेट जितने भी हो रहे थे उनको बंद कर दिया है। तो अब वो लोग सर्टिफिकेट भी नहीं ला सकते हैं। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो सर्टिफिकेट कब लाएगा, किस तरह से उसका होगा? और मैं तो अपने तमाम जिम्मेदार जो इलाके के हैं उससे अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से और जो पॉलिटिशियन है वो तो कोई मुझको नज़र नहीं आता है। आज सिर्फ रईस शेख के अलावा मेरे को कोई भी नज़र नहीं आ रहा है कि जो कौम की खिदमत या काम कर रहा है। लोगों का ऐलान कर रहे हैं कि हम खाना इतना बांट रहे हैं, इतना वो बांट रहे हैं, गवर्नमेंट भी ऐलान कर रही है हम खाना बांट रहे हैं। तो आपसे ज़्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के NGO लोग बांट रहे हैं, छोटे छोटे सोशल वर्कर बांट रहे हैं। बहरहाल जो बुनियादी काम है आपको ये करना चाहिए, क्योंकि अगर जो पेशेंट जो है अगर वो उसका इलाज अगर नहीं होगा तो विदाउट कोरोना से वो ऐसे ही मर जाएगा। तो जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि इस हमारे बाइकला इलाके अंदर हर इलाके के अंदर एक कैंप जो है हमेशा के लिए लगा दे हुए, जहाँ के उनको किसको भी शिकायत है, जिनको हॉस्पिटलाइज करना है तो उनका टेस्टिंग फ्री में हो जाए और जल्द से जल्द हो। अल्हम्दुलिल्लाह रईस शेख की जद्दोजहद से अजमल जो मुफ्ती फौज का हमारा जो दवाखाना है वहाँ पे 2 से 3.5 के बीच में हो रहा है। लेकिन इस इलाके में पेशेंट इतने हैं कि जिनको जो वायरस दिख रहा है, जिनको जो तकलीफ़ है उनके टेस्ट हो रहा है, लेकिन कॉमन लोगों का नहीं हो रहा है। उससे हमारे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और मैंने आपके माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ कि कब्रिस्तान के अंदर अपना जो किट्स होती है, सेफ्टी किट्स है, वो भी उसकी कमी हो गई। तो मैंने अपने ऑफिस के अंदर एक स्टॉक बना के रखा है, अगर किसी को ज़रूरत है तो हम फ्री उनको देंगे। दूसरी बात ये है कि खाना और राशन अगर जैसा दूसरे बांट रहे हैं हम भी बांट रहे हैं, वो कोई अहमियत वाले काम नहीं है। वो आज की भूख तो जो है जिसकी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से तो हमारे कोई और बंदा खड़ा होकर कर जाएगा। लेकिन हमारे इलाके के अंदर बुनियादी जो जिम्मेदार लोग हैं वो कोई भी नज़र नहीं आ रहे। सब घरों के अंदर बैठे हैं, सब अपनी जान की फ़िक्र कर रहे हैं। हमको भी अपनी जान की फ़िक्र है कि नहीं? हम मैदान में उतर के हम भी सेफ्टी लेके कौम की खिदमत करने के उतरे हैं। तो आप लोग भी मेहरबानी करके आइए। जो बुनियादी जो डिफ़िकल्टी हमारी जो कम्युनिटी फेस कर रही है उसको तो उसके लिए तो आप लोग कदम उठाओ। गवर्नमेंट के अंदर एक बातें रखें, क्योंकि सबके यहाँ पे टेस्टिंग कम से कम हो। यहाँ पे लोगों को घरों के अंदर खाली गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि राशन बढ़ रहा है, किसी को यहाँ राशन भाई गया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं साफ बता रहा हूँ, एक घर भी राशन वाला बोल देगा कि मदनपुरा बाइकल्ला के अंदर राशन कार्ड के वजह से इनको राशन दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे हर इलाके के अंदर जितने NGO छोटे छोटे जो है वर्कर हैं, आज वो लोग अपनी ज़ात से लोगों को खाना और सब कुछ बांट रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह चाहे हमारा नागपाड़ा या आगरेपाड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पुलिस का उसको कोऑपरेट करो, साथ दो। देखो आज पुलिस और BMC ने झूला मैदान के टेम्परेरी मार्केट लगाया ताकि हम भीड़ भाड़ ना हो, रास्ते में नहीं माल बेचे, आपके लिए सब काम कर रहे हैं। फिर भी हमारे जो लोग हैं घूम रहे हैं।
वो खुद के लिए भी अपनी जान से खेल रहे हैं, अपने घर वालों के लिए भी कर रहे हैं। उनको समझ रहे हैं कि हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे ज़रिए से हमारे इसी इलाके के अंदर उनके फैमिली के अंदर डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। उनको, क्योंकि उनका वो यंग है, लेकिन उन्होंने अपने बुजुर्ग माँ बाप को ये बीमारी दे दी है। तो मैं आपके माध्यम से मतलब लोगों से अपील करता हूँ कि अगर अपने घर में रह के आप अपनी हिफाजत करो, मोहल्ले की सबकी मदद करो। और कहा जा रहा है कि ये जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, हार्ट के, डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के और जो डायलिसिस के, इनका भी कोई इलाज नहीं हो पा रहा है आज प्राइवेट हॉस्पिटलों में और दूसरे भी सरकारी हॉस्पिटल में, जब तक कि उनसे कोविड-19 टेस्ट का रिपोर्ट ना मांगा जाए। देखो, बड़े अफसोस के बाद 2 दिन पहले मतलब हार्ट का पेशेंट था, मतलब मैं उसको कार के अंदर 7 से 8 बड़े बड़े अस्पतालों में, म्यूनसिपलिटी के अस्पताल में लेके गए, लेकिन किसी ने एडमिट नहीं किया और उस शख्स की गाड़ी के अंदर ही उनकी इंतकाल हो गई, उनकी मौत हो गई। उसका जिम्मेदार कौन? अब जो है गवर्नमेंट अगर एक सेंटर अगर बना देती कि कोविड-19 का वो सर्टिफिकेट ले लेंगे तो ले लेंगे ना। अगर आज सर्टिफिकेट ले लेंगे उसको 2 से 3 दिन लगता है उसकी रिपोर्ट आने के लिए। तो ये हमारे लिए बुनियादी जो तकलीफें आ रही हैं, डायलिसिस लोगों की नहीं हो रही है, डायलिसिस नहीं हो रही है। डायलिसिस सेंटर को मतलब है ना और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। जो डायलिसिस सेंटर तो बंद हो गया है क्योंकि वहाँ पे कोरोना वायरस मतलब है उस पेशेंट को लगने लगे, लेकिन गवर्नमेंट को तो कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा ना कहीं तो डायलिसिस अगर जिन लोगों की नहीं होगी तो वैसे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसके बारे में मतलब गौर करने की बात है। और हम लोग जो है, जो लोग रास्ते में घूम रहे, क्योंकि अगर ये वायरस जो फैल रहा है, जो बीमार हमको शिकार हो रहे हैं, ये हमारे वजह से हो रहा है। हम लोग ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं हो रहा है वो, लेकिन आपके वजह से वायरस फैल रहा है इलाके में। मैं आपको बताऊं, नागपाड़ा, मदनपुरा या आगड़ीपाड़े के अंदर हर 2-4 बिल्डिंग के बाद अभी केस मिल रहे हैं। तो क्यों मिल रहे हैं? पहले नहीं था, ये अब मिल रहा है। मतलब मैं सब जगह कम हो रहा है, हमारे इलाके में बढ़ रहा है। तो अल्लाह के वास्ते आप अपने अपने घरों में रहो। और जो नौजवान बच्चे जो घूम के बाद में अपने घर में जाते हैं वो अपने घर वालों को दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मतलब तो तकलीफ़ है हमारे नौजवान लोग की तरफ से हो रही है। और जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो रास्ते पे है, उनको तो खाना हम दे रहे हैं। लोग जो है ना सिर्फ है ना ये NGO का नाम लेके खाली घूम रहे हैं कि हम खाना खिला रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, बाइक पे घूम रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं दवा लाने जा रहा हूँ, दवा लेने जाने के लिए बाइक पे जाने की ज़रूरत क्या है? लोग बाइक पे घूम रहे हैं, रात को 11-12 बजे घूम रहे हैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि मतलब मेहरबानी करके अपने घरों में रहो। 4 दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाला है, 4 दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाला है। तो आप लोग जो है ना उसकी तैयारी करो। अपने घरों में हर लोग जो है अपनी नमाजें अपने घर में इनफरादी तौर पे पढ़ेगा। अल्लाह के वास्ते जमात बना के नमाज मत पढ़ना। जब उलमाए कराम ने हमको जब है ना उन्होंने फतवा दे दिया है तो ऐसे मुसलमान मुझको उनके ऊपर अमल करना है। अगर हम मुसलमान हैं, किसी भी मसलक के हो, हर मसलक ने मतलब है ना ऐलान कर दिया है कि तरावी की नमाज या कोई भी नमाज जो है मस्जिदों में नहीं होगी, या इनफरादी तौर पर सोशल वेलफेयर सेंटर रहते हैं कि छोटे छोटे मोहल्ले में लोग करते हैं, अपने अपने टेरेसों में करते हैं, अपने अपने कंपाउंड में करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने उसको सख्त पाबंदी लाइफ की है, हमको सख्ती से उसका पालन करना है। और जो ये गैदरिंग जो होती है ये वायरस से ज़्यादा 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना फैलता है। तो नमाज तो आपका सिजदा अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। आपके घर के अंदर एक सिजदा अगर आपने कबूल किए, आपकी सारी ज़िंदगी की मफ़रत आपका काम हो सकता है। तो अल्लाह के वास्ते इबादत करना है तो अपने घरों में करना है। आपको नमाज रोज़ा अपने घर के लिए करो और अल्लाह से दुआ करो। आज भी आजमाइश का टाइम है, लोग को मैं देख रहा हूँ क्योंकि वो लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब में हंसी मजाक कर रहे हैं, पत्ता खेल रहे हैं। आज भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है। यानी कितना मकाम कितना गिरा हुआ है। जिस फैमिली के अंदर ये जो हादसा हुआ है उस फैमिली से पूछो, उनकी मैयत मैंने देख रहा हूँ कि कल से मैयत पड़ी है, उनको दफनाने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। मतलब में अब नॉर्मल तरीके से आदमी मरा हुआ है लेकिन लोग डर रहे हैं कि कोरोना से तो नहीं मरा है। कोई डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं है। ये क्यों हम लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? हमारी कौम के नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूँ मेहरबानी करके। और सबसे बड़ी बात, मैं औरतों की बात करूँगा, मैं लेडीज़ के देखता हूँ, मैं बाजार जा रहे हैं तो बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं। ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है। घर का एक फर्द किसी चीज़ के लिए एक साथ में 2 दिन 3 दिन का बाजार कर लो। मेहरबानी करके आप अपने जो घर वालों की, अपने कौम के लिए मैं अपील कर रहा हूँ कि अपने घरों में रह के अपने खुद की हिफाजत करो और घर वालों की, अपने कौम की हिफाजत करो। जी, और अभी कुछ नए भी मसले मसाइल वगैरह सुनने में आ रहे हैं कि जो नॉर्मली भी जिनकी मौतें हो रही है तो कुछ कब्रिस्तान वाले या कुछ ट्रस्टीज़
या कोई ट्रस्टीज उनसे कोविड-19 टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह की ये कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अगर इनका कोविड टेस्ट होगा नेगेटिव होगा तो ही हम इनको दफनाने की इजाज़त देंगे। ऐसे भी कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये भी आपने जो सवाल उठाया है, ये कब्रिस्तान में हम लोगों को फेस होना पड़ रहा है, क्योंकि जो कब्र जो खोद रहे हैं तो वो लोग भी अपनी जान के खतरा है उनको भी। तो वो क्या चाह रहे हैं कि सर्टिफिकेट आप लेके आओ कि कोविड-19 की मौत नहीं हुई है, और जहाँ भी गवर्नमेंट जो इतना भी लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दे रही है सिर्फ कोविड-19 की दे रही है जी। तो वो भी हमको परेशानी है। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जिस इलाके के में जो डॉक्टर जो है मतलब हम आज वो भी पेशेंट को आके देख नहीं रहे हैं कि डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल डेथ भी है या किसी डेथ भी। तो ये तो बहुत है ना एक क्राइसिस है ये, और ये क्राइसिस को मतलब है ना गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है। इसका कोई रास्ता निकालो या ऐसे कोई डॉक्टर अपॉइंट करें जो मतलब है ना ऐसे पेशेंट को डेथ सर्टिफिकेट दे सके। और मैं तो कब्रिस्तान के जितने जिम्मेदारों से अपील करूँगा, मेहरबानी से किसी मैयत को जो है ना अपने कब्रिस्तान से वापस नहीं करना, जलाने के लिए नहीं देना बहुत बड़ा गुनाह है। आपको मतलब ट्रस्टी बनाया गया है मतलब में, तो आप उसके मालिक नहीं है। एक मोमिन को भी जलना नहीं चाहिए। मैं पहले दिन जब खबर आई थी उसी दिन मैंने सोशल मीडिया के अंदर मैंने आवाज़ उठाई थी पूरे हिंदुस्तान में, बम्बई के अंदर पहला वाइस शख्स मैं हूँ। उसके बाद में मतलब सब लोगों की आंखें खुली, और फिर भी मलाड़ के अंदर एक है ना वहाँ के ट्रस्टी लोगों ने दफनाने नहीं दिया, उस मैयत को जलाना पड़ा। उसका गुनहगार से वो शख्स नहीं है, वो तो शहादत की मौत मर गया। उसका तो अल्लाह इंशाअल्लाह दोनों जहां में उसकी इज्जत होगी, लेकिन जिन लोगों ने जो बंदी की है वो जिम्मेदार है। और आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तिरंगा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, तो आपकी तरफ से कुछ एहतियात और ऐसा कुछ सेफ्टी किट्स वगैरह भी दिए गए हैं और मुहैया करा रहे हैं? देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके के, तो मैं अपनी बात को नहीं करना चाहता हूँ, हर कोई मास्क बांट रहा है, सैनिटाइजर बांट रहा है, हैंड ग्लोव्स बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, खाने का पैकेट जा रहा है। हमारा बताने का ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ जो है ना, क्योंकि जो कब्रिस्तान के अंदर किट्स की अगर कमी हो, जो कब्रिस्तान के अंदर उनके मरहूम के 1-2 रिश्तेदार या 4 रिश्तेदार जाते हैं, अगर उनको भी कपड़ा नहीं होगा तो फिर हमने खरीद के ला के रखा है ताकि लोगों को मिले। और मेरी ज़ात से मेरे को कोई हीरो नहीं बनना है, कोई लीडर नहीं बनना है। मेरी कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए मैं सर्व करने आया, क्योंकि कोई दूसरा जिम्मेदार यहाँ पे है नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं पूरे इलाके के अंदर एक शख्स बता दूं जो मदनपुरा बाइकल्ला के अंदर कौम के लिए कोई भी काम के लिए खड़ा हो, रईस शेख के अलावा। बहुत अफसोस हो रहा है बंदा, बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन उसकी वजह यही है कि हमारे कौम के लोग घर में बैठे, बस उसका एक ही इलाज है, घर में बैठ के अपना और अपने घर वालों का सबकी इबादत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये वक्त निकल जाएगा, रमज़ान महीना आ रहा है, सब इबादत करेंगे। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये जो हमारे मुसीबत जो आई है सारे आलम है दुनिया पे आई है, ये दूर ज़रूर होगी। तो आपने देखा ये हमारे साथ थे तिरंगा फाउंडेशन के जनाब सईद मूसा साहब। तो आपका लंतरानी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लंतरानी।